यूनियन बजट 2025 ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा ऐलान संभव। ईपीएस में बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। 8 पे कमीशन डीए और डीआर कैलकुलेशन को लेकर कर्मचारियों ने दिया है प्रस्ताव। वेतन पर क्या होगा इसका प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार देगी तोहफा या मिलेगा बड़ा टोपा। मिल सकती है खुशखबरी या मिलेगी हमेशा की तरह मायूसी। लेकिन दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए मांग करते रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव हैं। एनपीएस में 40% फंड को एनयूटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। यूनियन बजट 2025 में सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 5,000 से 7,500 रुपये किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी जरूरी है ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत और सामाजिक समानता मिल सके। केंद्र सरकार फरवरी की 1 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस बार कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे कि हम जानते हैं, आगामी केंद्रीय बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 5,000 से 7,500 रुपये कर दी जाए। बता दें कि यह मांग एक लंबे समय से पेंडिंग है। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान विशेषज्ञों ने सरकार के पेंशन संबंधी वादों को लेकर ढुलमुल रवैये पर चिंता जताई, जिससे इस बारे में कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है। 1,000 रुपये मासिक पेंशन को अपर्याप्त बताया गया, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने 40 साल तक काम किया। एक्सपर्ट का मानना है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी जरूरी है और बजट में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को राहत मिले और आर्थिक असमानता कम हो। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव है। एनपीएस में 40% फंड को एनयूटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर 40% एनयूटी में निवेश जरूरी होता है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले ले सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों को भी यूपीएस अपनाने पर जोर संभव है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी इन मांगों को लेकर 10 जनवरी 2025 को बजट से पहले मशवरे की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ साथ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी दोनों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी और उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग रखी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2014 से ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। लंबे वक्त से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर मिनिमम पेंशन हाइक 7,500 करने की मांग की जा रही है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कर्मचारियों का यह भी प्रस्ताव है कि डीए और डीआर की कैलकुलेशन 12 महीने के औसत के बजाय 3 महीने के औसत के आधार पर की जानी चाहिए। डीए कैलकुलेशन में बदलाव से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों को बैंक और एलआईसी कर्मचारियों की तरह हर 3 महीने में डीए डीआर समायोजन मिले। साथियों, आपको यह भी बता दें कि कर्मचारियों के पत्र में यह भी मांग की है कि एक समान डीए डीआर यानी कि कैलकुलेशन पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों का डीए तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने में 0.9% डीए का नुकसान होता है। उन्हें बैंक एलआईसी कर्मचारियों की तरह डीए डीआर मिलना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट में पेंशन बॉडी के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि सरकार की 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को अभी भी इस राशि से कम पेंशन मिलती है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चर्चा जारी है। हाल ही में अनुशासित 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की उम्मीद है। ये थी आमना सामना मीडिया की खबरों से मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम सिद्दीकी इजाजत चाहता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।